Good evening, friends. There is one more. I want to give you on an option trading. तो मैंने आज सुबह एक वीडियो जो अपलोड किया उस वीडियो में मैंने ये बताया कि भाई आप सिर्फ प्राइस एक्शन पे ही नॉट हैविंग एनी अदर इंडिकेटर्स यू कैन मेक a massive income out from your intelligence. आप जिसे प्रैक्टिस करते हो प्राइस एक्शन आपको जिसे जो चीज़ पता है। आज मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए वही प्राइस एक्शन का उसी प्राइस एक्शन को उपयोग करना है, लेकिन हाँ, ऑप्शन ट्रेडिंग इतनी वोलेटाइल होती है दोस्तों कि मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा अगर आप उसमें उस वोलेटिलिटी के बारे में गंभीरता से नहीं जानते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आप उसे गंभीरता से नहीं जानते हैं तो आई डो नॉट सजेस्ट दैट कि आप ऑप्शन ट्रेड करो। ऑप्शन ट्रेडिंग में हम लोग यही प्राइस एक्शन को यूज करते हैं, उसके साथ एक दो चीज यूज करते हैं। एक है, आपको अजीब लगेगा, ये है वीवैप, यस, वी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस की लाइन, वीवैप लाइन है, ठीक है। दूसरा है हम वॉल्यूम भी यूज करते हैं, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए है। देखिए, जो भी आप ऑप्शन में जो पैसा लगाते हो वो बहुत रिस्की होती है, और बहुत से लोग गलत आपको बताते हैं कि भाई ऑप्शन में बहुत पैसा है, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप उसे समझ नहीं लोगे, उसकी रिस्क बहुत है। जैसे जैसे आपको समझ आती जाएगी, आप क्या करेंगे, आप अपने रिस्क को कम करते जाएंगे और आपकी जो टैलेंट है उसे यूज करके आप पैसा बनाएंगे ऑप्शन में। इतना ही है। मेनी पीपल क्लेम लॉट ऑफ थिंग्स बट आई डोंट क्लेम इन दैट वे। आई वॉन्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट ऑप्शन ट्रेडिंग में मेथड और लर्निंग ये दोनों बहुत जरूरी है। मेथड के बिना आप ट्रेड नहीं कर सकते, लर्निंग के बिना आप कुछ समझ नहीं सकते, क्योंकि उतना वोल्टाइल होता है ऑप्शंस में। इक्विटीज में चलता है यार, तूने एक मूविंग एवरेज पे खरीद लिया, एक 100 शेयर्स खरीद लिए, अच्छा कोई बात नहीं, अगले हफ्ते वापस फिर से वो मूविंग एवरेज क्रॉस कर लेगा, पैसे प्रॉफिट में है तो बेच सकते हो, दैट इज डिफरेंट। बट दिस इज नॉट डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट। ये दिस इज नॉट दैट इजी, मेरा यही कहना है। तो चलिए, मैं इसे रिप्ले में नहीं ले जा सकता, सॉरी एक्सक्यूज मी, क्योंकि मेरा ये जो रिप्ले में वीवैप का लाइन नहीं आता है, सिर्फ आपको वॉल्यूम मिलेगा, आपको वही मिलेगा। मैं वीवैप का थोड़ा इंपॉर्टेंस बताने के लिए मैं रिप्ले में नहीं जा सकता। मान लीजिए कि ये मैंने 5 मिनट में लगाया, आप चाहे तो 15 मिनट में लगा सकते हो, ये आपकी मर्जी है। 15 मिनट में देख लेना, आप फ्यूचर ट्रेड करते हो तो 15 मिनट में देख लेना एक बार। मान लीजिए कि यहाँ पे आपका मंडे 5 जनवरी को आपने देखा मार्केट यहाँ पे ऊपर आती है, एंड इट कम्स डाउन, इट गोज अप, एंड देन इट मेक्स अ लोअर फ्रैक्टल। ये लोअर फ्रैक्टल बनाने के बाद ध्यान दीजिए, ये लोअर हाई वाला फ्रैक्टल बनाया, लेकिन ये फ्रैक्टल तभी प्रिंट होगी जब ये कैंडल कंप्लीट होगी। अच्छा, वैसा तो कुछ सॉफ्टवेयर तो वैसे ही इमीडिएट दिखाना शुरू कर देते हैं। जब ये कैंडल प्रिंट होगी तभी ये फ्रैक्टल कंफर्म होगा, ठीक है। और जैसे ही आप वीवैप के नीचे क्लोजिंग देखोगे, आपका एक ही इच्छा रहेगी, इसे बेचो। इसका अगला टारगेट क्या होगा, ये मॉर्निंग वाला है, ये सुबह सुबह उठ के उसने ये नाटक किया था, तो ये तो इमीडिएट मिल जाएगा। इसका अगला टारगेट रहेगा ये वाला, ठीक है। तो देखते हैं कि प्रैक्टिकली अगर आप एक शॉर्ट सेल करते हो इस कैंडल के नीचे, और आपकी स्टॉप कितनी होनी चाहिए, आपका स्टॉप 53 पॉइंट्स है, आपको 1:2 में काम करना है। 1:2 में काम करना है तो उसी दिन, जिस दिन आपने ट्रेड लिया, शायद उसी दिन आपको 1:1 का, 1:1.8 का मिल जाता, या अगले दिन अगर हमने यहाँ पे इसके बेस को टारगेट रखा था ना, हमने यहाँ पर टारगेट रखा था, 1 मिनट दिखा देता हूँ।
हमने यहाँ पे इस लाइन को टारगेट, इस लो को काटेगा करके हमने टारगेट रखा था। तो अगले दिन का टारगेट आपका रीच हो गई। आपने 1:2 कितना कमाया? 1:3.7 कमाया। 50 पॉइंट का 55 पॉइंट्स पकड़िए, 5 पॉइंट 10 पॉइंट का जो ये स्प्रेड रहता है ऐड कर लीजिए, you made 190 points. Tell me if you have any problem with this. In this entire session, no price has closed above the fractal. No price has closed above the fractal. No price has closed above the fractal, and you reached the target. In fact, you went down, then came back. Again, no price has closed above the fractal. क्या करना चाहिए आपको? जब आपका पहला टारगेट रीच हो गया, आपने वो 100, फिर आपको यहां पे शॉर्ट सेल करेंगे, देन यू विल मेक वन मोर डाउन। मैं ये मजाक नहीं कर रहा हूं, आई एम टेलिंग यू द वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच। फर्स्ट फ्रैक्टल बिलो दिस थिंग एंड यू आर गोइंग फॉर 1:2। 1:2 तो आपको यहां 1:2 आपका रीच हो गया। अगेन यू आर वेलकम फॉर 184 पॉइंट्स। अगर आप फ्यूचर में भी ट्रेड करते हो, 15 मिनट में भी ट्रेड करते हो, एंड यहां पे आपको और एक चीज दिखाता हूं। यहां पे देखिए, नो प्राइस, इट हैज एंटर्ड इन हॉरिजॉन्टल वे, नो प्राइस हैज क्लोज्ड अबव वीवैप, नो प्राइस हैज टैग्ड द फ्रैक्टल हाई। ये फ्रैक्टल हाई टैग नहीं हुआ, इट ब्रोक अगेन द फ्रैक्टल। What I'm trying to say is that, my friends, there is a method even without having a lot of, ये आपका स्टॉप है 83 पॉइंट्स, आपका टारगेट रहेगा 1:1 रहना चाहिए यहाँ पे। इट शुड बी 1:1। रीजन, बिकॉज दिस इज द लास्ट ट्रेड। 1 ट्रेड हो गया, 2 ट्रेड हो गया, दिस इज द लास्ट ट्रेड इन द डाउन इन द सीरीज। एक सीरीज में 3 ट्रेड उतना ही ले सकते हैं आप, उसके बाद वहां पर डाउनफॉल नहीं मिलेगा। ये आपको समझ में अगर आती है तो ठीक है, भगवान आपके साथ है। अगर नहीं आती है तो आई डोंट नो, गॉड ब्लेस यू। ठीक है। दूसरा, आप देख सकते हो कि यहां पे वॉल्यूम भी दिखता है, यहां पे वॉल्यूम भी दिखता है, यहां पे वॉल्यूम भी दिखता है। नाउ व्हाट इज योर प्लान? इफ यू वांट टू गो विथ 5 मिनट्स, यू कैन गो विद द 5 मिनट्स। तो 5 मिनट के नीचे मत जाइए, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू मैनेज ट्रेड, बिकॉज 5 मिनट में ज्यादा विप्सास दिखते हैं, वो लग जाता है, आपको डर लग जाता है। तो चलिए चलते हैं यहां से, हम चलते हैं यहां से 26,300 का एक पुट का कैलकुलेट करते हैं। 26,300 का यहां से एक ऐसे चार्ट हम देखने चलते हैं। तो यहां पे देखिए 5 जनवरी को, 5 जनवरी का कहां हो गया? 7 जनवरी, ये रही 5 जनवरी, 2 जनवरी, यहां पे 5 जनवरी है। 5 जनवरी यहां आया, मार्केट पुट में कोई ज्यादा मोमेंटम नहीं है। इसके ऊपर जब जैसे ही क्लोज होती है, प्राइस क्लोजेस अबव दैट, योर स्टॉप इज दिस, इट गोज हाई। उस दिन आपको कितना पैसा देगा वो? 1 मिनट। यहां पे आपका एंट्री है और आपका स्टॉप कितना पॉइंट्स है? 24 पॉइंट स्टॉप है आपका, और आपको कंपलसरी 40 पॉइंट्स तो चाहिए। तो मान लीजिए 52 पॉइंट, 1:2 का आप रखेंगे तो आपने 50 पॉइंट्स टारगेट रखा। यहाँ पे आपका पहुंचा 50 पॉइंट्स, उसी दिन पहुंचा। 1 मिनट, हाँ उसी दिन पहुंचा 5 तारीख को ही 50 पॉइंट, एक लॉट में 50 पॉइंट आपको जेब में आया। खुश है आप? यू आर हैप्पी? इन्वेस्टमेंट कितना था आपका? इन्वेस्टमेंट था आपका वो 106 रुपये। 106 रुपये 75 का मतलब क्या है? 10,000 रुपये डाला आपने, 3,500-4 हज़ार रुपये ले लिया। ठीक है, 40% इनकम। अगले दिन फिर से ये आया, ऊपर का नाटक किया, नीचे आया, इट डिड नॉट गो बिलो हियर, इट कम बैक एंड रोज अगेन। तो यहाँ पे आपका स्टॉप यहाँ रहेगा
एंड योर टारगेट इज 1:2। यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का 1:2 आपका टारगेट है। 1:2 64 पॉइंट्स का टारगेट है। 30 पॉइंट्स का आपको ये है स्टॉप है। एंड यू मेड इट ऑन द नेक्स्ट डे, एक्चुअली अगले दिन आपने बनाया उसे, गैप अप जब हुआ तब बनाया। आई मीन इट इज सो सिंपल, इट इज सो सिंपल। और ये तो ये देखिए वीवेब से कितना दूर है। ये देखिए वीवेब से कितना दूर है। फ्राइडे 9 जनवरी को दिन, यहां से देखिए कितना दूर चला गया यार। यहां से देखिए दिस वाज योर बाय सेटअप, यहाँ ऊपर फ्रैक्टल है, फ्रैक्टल ब्रेक हुआ और आपका स्टॉप कहाँ है, ये लोअर फ्रैक्टल का 56 पॉइंट्स एंड यू वेंट फॉर 1.2। आपका प्रॉफिट आराम से 120 पॉइंट का, आपका आराम से 120 पॉइंट, 10,000 का 10,000 रुपए आपके जेब में रख लेते हैं। बोलिए आपको क्या तकलीफ है इससे? इससे एक तकलीफ है आपको, क्या है कि आप जानते नहीं हो कि किसमें कैसा ट्रेड किया जाता है। उसके लिए आपको सीखने की बहुत जरूरत है। उसके लिए आपको सीखने की बहुत बहुत जरूरत है। यहां पे आप देखेंगे तो ये जो पुट का जो वैल्यू है ये 400-500 रुपए के आसपास चला गया और ये 13 तारीख का एक्सपायरी है। ये 13 तारीख का, यानी कि मंडे का ट्यूसडे का आपको, हाँ ट्यूसडे का एक्सपायरी। और बोलिए आपने सैटरडे के दिन 558। देयर इज नो वॉल्यूम हियर माय फ्रेंड्स। पीपल हैव बुक्ड देयर प्रॉफिट, देयर इज नो बायर, सेलर्स आर वेटिंग। एंड जो शॉर्ट सेल किया था जिन लोगों ने, दे हैव मेड लॉसेस हियर। जिसने भी ऑप्शन बेचा है दे हैव मेड अ लॉसेस हियर। ये आपको 300 के नीचे आके ओपन होगा ये। सो दिस इज द मनी। अगर आप पैसे का लिए और आप फास्ट मनी के लिए सोचते हो तो दिस इज वन कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज अ मनी, वन सिंगल कॉन्ट्रैक्ट। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 50 कॉन्ट्रैक्ट पकड़ो, 100 कॉन्ट्रैक्ट ले लो, 10 कॉन्ट्रैक्ट ले लो, नो नो, वन सिंगल कॉन्ट्रैक्ट इट विल गिव यू द मनी। बाकी आपकी इच्छा है। एंड आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड ट्रेनिंग, मेरा चालू है, तो आप चाहे तो ज्वाइन हो सकते हो। आई ट्रेन फ्रॉम मॉर्निंग 5 o'clock, 5:15 ऐसे ज्वाइन होते हैं, 6:15 6:30 तक रहते हैं। देन आई गो फॉर अ वॉक, एक्चुअली वॉक और थोड़ा जिम वगैरह का करता हूँ। और उसके बाद मैं अगेन 8 को मैं फिर मेरा मार्केट में प्री मार्केट सेशन चालू हो जाता है, जहाँ पे जो ट्रेंड एसोसिएट्स है, जो ट्रेडर्स है, उनको थोड़ी बहुत अपडेट दे देता हूँ। उसके बाद 9 बजे से मार्केट शुरू हो जाती है। शाम को 4 बजे आप चाहे तो ज्वाइन हो सकते हो। यू कैन ज्वाइन इट, यू कैन ज्वाइन, यू कैन लर्न ऑप्शन ट्रेडिंग, यू कैन लर्न फ्यूचर्स ट्रेडिंग, यू कैन लर्न इक्विटी ट्रेडिंग, एवरीथिंग यू कैन लर्न। ठीक है, कमेंट मी ऑन द वीडियो एंड यू विल गेट मोर डिटेल्स। थैंक यू।